मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस घटना को शुरुआत में फूड पॉइजनिंग माना जा रहा था, अब जांच में सामने आया है कि परिवार की मौत चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन से हुई। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर एक तरबूज में इतना खतरनाक जहर कैसे पहुंचा। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल का है, जब भिंडी बाजार इलाके में रहने वाले टोकाडिया परिवार के 4 सदस्यों की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के लोगों के मुताबिक रात में तरबूज खाने की कुछ ही देर बाद सभी को तेज उल्टियां और बेचैनी शुरू हो गई। हालात इतनी तेजी से बिगड़ी कि उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद परिवार के 4 लोगों की जान नहीं बच सकी। मृतकों की पहचान 44 वर्षीय अब्दुल्ला टोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन टोकाडिया, 16 साल की बेटी आयशा और 13 साल की जहनब के रूप में हुई थी। एक ही परिवार के 4 लोगों की कुछ ही घंटों के भीतर मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में शक फूड पॉइजनिंग पर गया क्योंकि सभी ने एक ही तरबूज खाया था। परिवार और स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और तरबूज के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। अब करीब 11 दिनों की जांच के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड के अंश पाए गए हैं। ये वही रसायन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने की दवा में किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि तरबूज के सैंपल में भी यही जहरीला पदार्थ मिला है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिंक फॉस्फाइड बेहद खतरनाक जहर माना जाता है। ये शरीर में पहुंचने के बाद कुछ ही समय में गंभीर रिएक्शन पैदा करता है। इससे उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द और कई बार हार्ट फेल होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जहर जानलेवा साबित हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर तरबूज में ये जहर पहुंचा कैसे? क्या ये किसी तरह की लापरवाही थी या फिर कोई और वजह? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में किसी आपराधिक साजिश या जानबूझकर जहर देने जैसी बात सामने नहीं आई है। पुलिस का दावा है कि अब तक किसी संदिग्ध गतिविधि के सबूत नहीं मिले। संभावना जताई जा रही है कि कहीं स्टोरेज या फिर सप्लाई के दौरान तरबूज किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क में आया हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार गोदाम में चूहों से बचाने के लिए रखी गई जहरीली दवाएं खाने पीने की चीज़ों को भी दूषित कर देती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर फूड सेफ्टी को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब बाजार में बिकने वाले फलों और खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित हैं। खासकर गर्मियों में खुले में बिकने वाले फटे फलों को लेकर और डर बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात साफ है, इस घटना ने पूरे मुंबई को झकझोर दिया है। एक साधारण सा दिखने वाला तरबूज कैसे एक पूरे परिवार के लिए मौत का कारण बन गया, ये सोचकर हर कोई सन्न है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.